हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हाइप फीवर में। तो एक नया कहानी नई मूड के साथ में लेकर के आया हूँ। इंडियन यूट्यूबर हैं ये नैन्सी ग्रेवाल, जिनका मर्डर हुआ है अभी कनाडा में। जी हाँ, मर्डर, क्योंकि इनको बर्बरता के साथ 18 बार चाकू मारा गया है। क्यों मारा गया? क्योंकि ये खालिस्तान के खिलाफ आवाज़ उठाती थी। अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के तरफ से अपनी आवाज़ बोलती थी कि खालिस्तान ऐसे हैं वैसे हैं। एक आवाज़ उठाने का जो सज़ा होता है वो इस लड़की ने भुगता है। ये 45 साल की महिला है, एक्चुअली थी, बट इनके साथ से जो बर्बरता से जो ये किया गया ना, ये कहना बहुत मुश्किल है। और क्या सच्चाई कहना इतना ज़्यादा अखरता है लोगों को? क्या खालिस्तान इतना ज़्यादा ऊपर उठ गया है, कानून से भी ज़्यादा ऊपर उठ गया है? तो जी हाँ, कनाडा में कहीं ना कहीं खालिस्तान के जो सपोर्टर्स हैं वो एक अच्छा मोड़ रखते हैं, एक अच्छा पावर रखते हैं वहाँ पे, क्योंकि सारे के सारे बिजनेसमैन हैं और वो फंड करते हैं इन सब चीज़ों को। नैन्सी अग्रवाल ये टिकटॉक वीडियो बनाती थी, इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स हैं इनके अच्छे खासे। ये हमेशा गुरुद्वारा, जो हिंदुओं पे अटैक हो रहा है, हिंदू मंदिर पे अटैक हो रहा है, उनके खिलाफ बातें करती थी। खालिस्तानी स्टिल अभी भी जो एक रॉयल लाइफ है ना, वो जीते हैं कनाडा में। उनके जो पार्टनर्स होते हैं, उनके जो फंड होते हैं, वो बड़े बड़े लोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनके जो मेजर काम होते हैं वो क्या होता है? ड्रग का सप्लाई करना, खालिस्तानी प्रोटेस्टर को बढ़ावा देना। मैं आपसे एक चीज बताने जा रहा हूं दोस्तों, कि आखिर ये टॉपिक जो अभी उठा है क्यों उठा है और इसका इंसिडेंट अचानक से क्या हुआ। तो देखिए, 3 मार्च की रात थी। हुआ क्या कि एक कनाडा का एक शहर है ओंटारियो, और इसके एरिया में लासेले में क्या हुआ कि 9:30 बजे उस समय का रात में एक रेसिडेंशियल हाउस में इस महिला को, जो कि नैन्सी ग्रेवाल है, इनको कहा, मतलब इनका स्टैबिंग हुआ। 18 बार चाकू बर्बरता के साथ इसे मार करके हटाया गया। पुलिस ऑफिसर्स, पारामेडिक्स सीन पे आए। नैन्सी ग्रेवाल बहुत ज़्यादा इंजर्ड थी नाइफ अटैक से। शी वॉज इमीडिएटली रश टू द हॉस्पिटल फॉर इमरजेंसी ट्रीटमेंट, बट डिस्पाइट मेडिकल एफर्ट्स शी लेटर सकम टू हर इंजरीज एट द हॉस्पिटल। उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। ये हैं कौन? नैन्सी ग्रेवाल ये इंडियन ओरिजिन वुमेन है, पंजाबी बैकग्राउंड है इनका। ये विंडसर में रहती हैं। एक यूट्यूबर, सोशल मीडिया कमेंटर हैं। ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो भी पंजाब में हो रहा है उसके उसके लिए बोलती थी। ये इन्होंने क्रिटिसाइज किया खालिस्तान मूवमेंट के बारे में और उसके सपोर्टर्स के बारे में, और इन्हीं का खामियाजा उसे भुगतना पड़ा। वो अपने जो व्यूज़ थे, इंडिया कनाडा जो टेंशन्स चल रहे थे इधर कुछ सालों में, 10 सालों में, और डायस्पोरा पॉलिटिक्स का, उसके ऊपर व्यूज़ आते थे इसके, और काफ़ी सारा अपना व्यूज़ रखती थी, व्यू पॉइंट रखती थी। तो नैन्सी ग्रेवाल वॉज अ पंजाबी ओरिजिन कंटेंट क्रिएटर, सोशल मीडिया का यूज़ करके पंजाब पॉलिटिक्स और अपना एक्सप्रेशन देती थी। कई लोग तो अभी ये भी कह रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ जो स्पीच थी उसको दबा दिया गया। तो क्या ऐसा हुआ है? हाँ, बिल्कुल। हाँ जी, ਅੱਜ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਪਤਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਟੈਂਪਲ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੰਡਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਟੈਂਪਲ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਸੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਨਾਮ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਸੀ ਪਹਿਲੇ? ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬਣੇ ਆ। ਸੋ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਧਰਮ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਗਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ, ਅੱਜ ਡੇਟ ਹੋ ਗਈ ਆ 6 अप्रैल, सवेरे 10:01 ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਵੀਡੀਓ ਸੇਵ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਓਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਟੈਂਪਲ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਸੋਚਣਗੇ ਵੀ ਨੈਂਸੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਅਗਲਾ ਅਟੈਕ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਟੈਂਪਲ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਨਾਮ ਲੱਗਣਾ ਜੀ ਹਿੰਦੂ ਕਰ ਗਏ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰ ਗਏ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਟੈਂਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, 1-2 ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਗਰਵਾਦ, ਗੁੰਡਾ, ਬਦਮਾਸ਼ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਬਦਮਾਸ਼ ਵਿੰਡਸਰ ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਚਾਹੇ ਘਰ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂਦੁਆਰੋਂ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚ My name is Nancy Grewal and I want to say something to you. So this is video for all white Canadian people because I always make the video in the Punjabi language and
Sometime no. Of course, they guys don't understand the Punjabi language. So that's why I make this video in English language. The problem is this. I know my English is not better than you white Canadians, but it's okay. I hope you understand my English. So, first of all, the Khalistani people, they always break the Indian rules. They never follow the Indian rules. They always keep the illegal weapons in the cars, in the house. They are always doing a drug business. So that's why the Indian government put the Khalistani people behind the bar. And now the Khalistani people come in the different countries. They come in Canada, America, UK, everywhere, all the world. Same happen in the Canada. I'm a Canadian citizen, but I don't feel safe in this country right now. Because the Saturday morning, 5:30 a.m., it's 8th of November, the one white Canadian guy came to my home and he hold a big आपने सुना पहला जो वीडियो था उसमें उन्होंने कहा कि ये जो खालिस्तानी होते हैं हिंदू टेम्पल पे अटैक करते हैं, वो खुद अपने ही टेम्पल पे अटैक करते हैं, ना ही कोई हिंदू करता ना ही कोई मुसलमान करता, वो खुद ही अटैक करता है और खुद ही अपने आप को एक गून की तरह, एक डाकू, एक गुंडे की तरह अपने आप को दिखाता है और वो डराते हैं, धमकाते हैं। दूसरी वीडियो में कहा उन्होंने कि वो ना ही इंडिया के गवर्नमेंट से डरते हैं ना ही यहाँ के कानून से डरते हैं, वो खुलेआम ड्रग्स का सप्लाई करते हैं, यहाँ पे गन्स रखते हैं, उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल पाता और वो खुलेआम जो चाहे वो कर सकते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये चीज़ों के खिलाफ ही जो बोलती थी वो, यही चीज़ें उन लोगों को पसंद नहीं आई खालिस्तानी को, और इसी के खिलाफ उनको मार दिया गया। खैर, उनके जो मदर हैं, उनकी स्टेटमेंट, जिनका नाम है सिंदरपाल कौर, मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा। उन्होंने कहा है कि 3 पीपल इसमें इन्वॉल्व हैं उनके डॉक्टर के मर्डर में, और वो रहती हैं देओल नगर, जलंधर में। रिसेंट जो कंट्रोवर्सी आई ना, नैन्सी हैड पोस्टेड वीडियोस क्रिटिसाइजिंग द हेड ऑफ राधा स्वामी सत्संग बीज, बाबा गुरिंदर सिंह ढिलों। दीज वीडियोस केम आफ्टर अकाली लीडर बिक्रम सिंह मंजीठिया मेट हिम इन नव जेल अ फ्यू वीक्स अगो। ये वीडियो इसी समय के बाद आई थी। उसके बाद सुनिएगा। कि किन्होंने हत्या करवाई है या किसने हत्या की? शक नहीं, 100% सही, 100% है, 101%। कौन लोग है पता है आपको? हाँ जी, बेटी ਨੂੰ ਪਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਉੱਥੇ ਮਿੰਡੀ ਸਰ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। क्या नाम है? कोई और ਚਾਕੂ ਮਾਰੇ ਗਏ, कितनी बार उन पे वार किया गया? 18 ਘੱਟੋ ਘੱਟ 18 ਚਾਕੂ ਮਾਰੇ, पूरा पेट फाड़ के, अंदर दिल की सब कुछ, गुर्दे तक भी बाहर से। तो जहाँ ये उनकी हत्या हुई है वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा वगैरह था? ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰੇਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਾਸਟ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਘਰ ਸੀ ਤੇ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰੀ ਜੰਗਲ ਆ ਉੱਥੇ। तो ਪੱਕੇ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਸੀ ਉਸ ਬੇਟੀ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ। कोई दुश्मनी थी उनकी किसी के साथ जिन कारण उनकी हत्या हुई? ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ। क्या लगता है आपको किन्होंने हत्या करवाई? ਹੱਤਿਆ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਸ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੋਂ ਅੱਗ ਵੀ ਲਾ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉੱਥੇ। ਅੱਜ ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਘਰੇ मारनी सी, घरे वो डर गए। खैर, आपने इनका स्टेटमेंट सुना दोस्तों, ये साफ साफ कह रही हैं कि इनमें 3 लोग इन्वॉल्व थे। 18 बार चाकू ने मारा गया, उनका गुर्दा, उनका दिल, सब कुछ निकाल लिया गया। एक बर्बरता जितना भयानक हो सकता है उतना ज़्यादा हुआ है यहाँ पे, और इसी चीज़ का जो खामियाजा है, खालिस्तानी के खिलाफ बोलना, उनको भुगतना पड़ा। तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा एक चिंताजनक बात है, और इसके पीछे आप देखोगे कि कनाडा का एक भी स्टेटमेंट इसके खिलाफ नहीं आई है। यहाँ तक कि अगर आप बोल दो कि अगर कनाडा का जो रूल्स है, जो नियम कहता है, अगर उसके खिलाफ अगर जरा सा भी बात उठ जाए तो वो लोग तुरंत हरकत में आ जाते हैं। बट इस समय ना पुलिस बोल रही है, ना ही वहाँ के ऑफिशियल्स बोल रहे हैं, कोई कुछ भी नहीं कर रहा। क्या हो चुका है वहाँ के कानून को? तो देखिए, वहाँ के जो सपोर्टर्स हैं खालिस्तानी के, वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे हैं, और उनका जो वोट बैंक है वो बहुत मायने रखता है उन लोगों के लिए, इसीलिए कोई कुछ नहीं कहता। इस रिपोर्ट में अभी जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई है, आखिर उन्होंने क्या कहा, उसको, इस केस को अभी भी ये स्टिल इन्वेस्टिगेशन गोइंग ऑन है। उसे, इस केस को कहा है होमिसाइड मर्डर हुआ है। अथॉरिटीज इसे बिलीव करते हैं कि आइसोलेटेड इंसिडेंट था ये। सीसीटीवी फुटेज नियर बाय हाउसेस स्ट्रीट के देखे जा रहे हैं कि कौन उस टाइम में पास हुआ, कैसे हुआ ये घटना। सोशल मीडिया पे
अलग अलग ही तरीके से ये प्रतिक्रिया आ रहा है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच पर हमला हुआ है, हेट क्राइम एंगल की जांच की मांग कर रहे हैं, पंजाब और भारतीय प्रवासी समुदाय में चर्चा तेज हो गई। बट ये सब एक एक्स्ट्रा बातें हैं। आप जो देखोगे अभी भी जो कुछ बातें हैं वो अभी भी स्टिल अनक्लियर है इन्वेस्टिगेशन में। कौन सी बातें हैं? पहले बात है कि वाज द अटैक ड्यू टू अ पर्सनल डिस्प्यूट और अ पॉलिटिकल मूव। ऑब्वियसली ये पॉलिटिकल मूव तो नहीं है, क्योंकि जो खालिस्तानी है ये पर्सनल डिस्प्यूट अपना निकाल रहे हैं, कहीं उनके खिलाफ कुछ षड्यंत्र रच रहे थे और वो मारे गए हैं। ये टारगेटिंग के लिए, ऑब्वियसली टारगेटिंग के लिए है। अटैकर कौन थे ये क्लियर कैसे होगा? जान रहे हैं लोग कि कौन इसके पीछे हाथ है, बट उस ऊपर वाले जो ऊपर पहुंचे हुए लोग हैं उनके खिलाफ अभी कोई भी बोलने का ये नहीं कर रहा। वॉज देयर एनी कनेक्शन विथ एन एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप? बिल्कुल होगा। पुलिस आर करेंटली इन्वेस्टिगेशन ऑल दीज पॉसिबल एंगल्स। तो अभी भी ये कर रही है। नैन्सी ग्रेवाल जो कि भारतीय मूल की यूट्यूबर थी, 3 मार्च 2026 को अपना सांस तोड़ दी वो। ए बिगर क्वेश्चन फॉर सोसाइटी। आज भी ये इंसिडेंट्स ऐसे हो रहे हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट के खिलाफ बोल रहा है, जो हेट है, वो आज भी इतना बड़ा सीरियस क्वेश्चन रेज करता है कि जो ऑनलाइन हॉस्टिलिटी है कैन समटाइम्स स्पेल ओवर इनटू रियल वर्ल्ड वायलेंस इफ लेफ्ट अनचेक्ड। अगर इसको अभी भी अनचेक्ड किया जाए तो कौन बोल सकेगा इसके खिलाफ में? रेडिकलाइजेशन को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाएगा। गवर्नमेंट लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी एक इंश्योर करे कि फेयर, ट्रांसपेरेंट और इन्वेस्टिगेशन हो जिससे कि जस्टिस डिलीवर्ड हो पाए। स्ट्रॉन्ग लीगल एक्शन चाहिए टू प्रोटेक्ट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और पब्लिक सेफ्टी के लिए। अल्टीमेटली क्या है कि द रूल ऑफ लॉ मस्ट प्रिवेल। कानून का जो डर है वो लोगों तक बना रहे, वरना अगर ऐसे ही अगर ये क्लियर होता रहे, आवाज़ दबाती रहे, तब तो फिर लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये अपने आप में बहुत बड़ा एक चिंताजनक बात हुआ है दोस्तों कि नैन्सी ग्रेवाल जैसे जो किसी सच्चाई के खिलाफ अगर आवाज़ उठाते थे वो आज ऐसा मोड़ पे और इनको बर्बरता के साथ में मारा गया। खैर, नए वीडियो में मिलते हैं फिर से दोस्तों। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए,